सभी को नमस्कार। फिजिक्स की पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने ओम के नियम से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब डिस्कस किए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में क्या समान रहता है। तो देखो, सबसे पहले अपन श्रेणी क्रम को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर श्रेणी क्रम में जितने भी श्रेणी क्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लो कि अपने पास दो कोई प्रतिरोध तार हैं जिनका प्रतिरोध R1 और R2 अपन मान लेते हैं। इसका मान लो लेट से R1 और इसका R2 है ना। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी समझने के लिए अपन ने दो लिए। और मान लो इनको अपन ने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपका बैटरी है, ये इसका माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल। मान लेते हैं बैटरी का जो विभवांतर है वो V वोल्ट है, समझने के लिए। अब देखो, एक बात तो अपने को यहाँ से समझ आ रही है, या फिर अपन श्रेणी क्रम में जानते हैं। एक तो ये अपन बोल दिया कि R1 R2 जुड़े हुए हैं। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो कंडक्टिंग वायर जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका किसका होता है, कंडक्टिंग वायर का ना। या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि अपना दो कोई उपकरण जुड़े हैं। यहाँ पे मान लो कोई बल्ब लगा और यहाँ पे आपका क्या लगा, कोई दूसरा उपकरण जैसे प्रेस जुड़ा हुआ है ना। अब देखो, इस बैटरी से मान लो करंट निकला I। अब एक बात समझ आ रही है, जितना करंट बैटरी से निकलेगा वही करंट R1 से भी जाएगा और वही किससे जाएगा, R2 से जाएगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितना R1 से निकलेगा उतना ही R2 से निकलेगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कोई दो अलग अलग लंबाई के और अलग अलग मोटाई के, जैसे मान लो कोई दो पाइप है और उनको आपस में जोड़ दिया है ना, और ये वो किसी एक पानी के स्रोत से जुड़ी हुई है। तो अपने को पता है जितना पानी पहले वाली पाइप से निकलेगा उतना ही किसे निकलेगा, दूसरी वाली पाइप से। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे संयोजन में, श्रेणी क्रम के संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, एक समान रहता है, पहली बात। दूसरी बात देखो, दोनों में धारा सेम जा रही है। इसका प्रतिरोध R1 है तो अपन मान लेते हैं, जो आपका R1 है इस पे मान लेते हैं विभवांतर V1 और R2 भी विभवांतर मान लेते हैं V2। अब एक बात यहाँ से अपने को समझ आ रही है, ओम के नियम से ऑप्शन लिख सकते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध। तो पहले का प्रतिरोध कितना, R1। सिमिलरली V2 क्या लिख सकते हैं अपन, I इंटू R2। अब देखो, दोनों में I तो सेम है पर दोनों का प्रतिरोध क्या है, अलग अलग। इसका मतलब दोनों जो R1 और R2 की जो विभवांतर आरोपित होगा वो भी क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। हाँ, अगर R1 R2 बराबर हो गए तो बराबर हो सकते हैं, वो एक अलग केस है। हाँ, पर अगर डिफरेंट होगी तो V1 V2 क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो यहाँ से क्या समझ आया, इसका मतलब श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। अभी यहाँ पे एक और खास बात याद रखने वाली, यहाँ से एक और खास बात याद रखने वाली क्या है कि जो बैटरी का विभवांतर है वो है V, और प्रतिरोधों को कितना मिला, V1 V2। तो प्रतिरोधों को जो विभवांतर मिला उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब बैटरी का जो वोल्ट था, बैटरी का जो विभवांतर था, जो दोनों प्रतिरोधों में बट गया। तो देखो, यहाँ से हमने क्या क्या चीजें सीखी। श्रेणी क्रम में अपन क्या क्या बोल सकते हैं। देखो, श्रेणी क्रम में आपका क्या होगा, धारा। पहली बात, धारा क्या होगी, एक समान। इंपॉर्टेंट बातें सारी डिस्कस कर रहे हैं अपन। दूसरा क्या होगा, विभवांतर। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। प्रत्येक प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। और अगर प्रतिरोध सेम हो गया तो वो अलग बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, जो बैटरी का विभवांतर होगा, बैटरी का विभवांतर, बैटरी का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, बेसिकली प्रतिरोधों पर आरोपित विभवांतर के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो अपने को ध्यान रखनी है, अर्थात अपन लिख सकते हैं कि जो बैटरी का विभवांतर है वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। कभी भी इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। अब बात आती है कि किस पे ज्यादा होगा, किस पे कम होगा। तो ये चीज तो अपन क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, है ना। देखो, यहाँ से V1 V2, तो जिसका R ज्यादा होगा उस पर विभवांतर ज्यादा आरोपित आपका विभव का पतन होगा, और जिसका ये आपका प्रतिरोध कम होगा उस पर विभव का पतन कम होगा, है ना। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा उस पर विभव ज्यादा जाएगा। हाँ, पर एक बात ये कंफर्म है
कि दोनों का जो योग है वो कभी भी बैटरी के विभवांतर से ज्यादा नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध पूछते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ से क्या पूछते हैं आपसे, तुल्य प्रतिरोध। तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध, इंपॉर्टेंट थिंग अगेन। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर इक्विवेलेंट वो होगा आपका, सभी प्रतिरोध को जोड़ दो, R1 R2 अपने आप यहाँ पे आप अपने पास दो हैं, अगर दो से ज्यादा हो तो सबको जोड़ दो, कितने भी हो, तीन जोड़ी तो तीनों को जोड़ दो, चार है तो चार को जोड़ दो, एन दे रखे तो एन को कनेक्ट जोड़ दो। तो ये अपना आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये चार मुख्य बात अपने को याद रखनी है, सरणी क्रम का अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अपना क्वेश्चन क्या था ये देख लेते हैं। अपने क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरणी क्रम में हर भाग में क्या समान रहता है, अपने को पता क्या समान रहता है, विद्युत धारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अपने इससे संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया, तीनों को क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो, कितने भी दे रखे हैं, 3 4 5 जो भी है सबको ऐड कर दो, सीधा जोड़ना है, कुछ भी नहीं, आसान है बिल्कुल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो अगेन अपन डिस्कस कर लिया, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभवांतर व्यक्तिगत विभवांतरों से कैसे संबंधित होता है, मतलब इंडिविजुअल जो प्रतिरोध के विभवांतर है उसे कैसे संबंधित होता है। अपन ने बताया था बी टोटल सभी के सम के बराबर होता है, तो वी टोटल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सिंपल याद रखनी है आपने को, वी टोटल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है, अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, अभी मैंने आपको बताया था सीधा सिंपल को जोड़ दो तीनों को, तो 30 दे रहेगा, 30 प्लस 20 50 10 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ओम, सिंपल। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो श्रेणी से संबंधित अपनी सारी चीजें पढ़ ली है, अब अपना नेक्स्ट आता है समांतर क्रम। तो देखो समांतर क्रम में आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, बोल रहा है प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम या पैरेलल या समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर क्या समान रहता है, प्रत्येक सिरों पर क्या समान रहता है। तो इसको भी अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो समांतर क्रम में क्या होता है, तारों का ऐसा संयोजन जिनमें जो तार होंगे आपके, जो चालक होंगे उनके सिरे क्या होंगे, एक जगह होंगे। अभी मैं अगेन दो ही लेके चल रहा हूँ। तो देखो इन दोनों तारों को मैंने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये माइनस टर्मिनल ये प्लस टर्मिनल, बैटरी का विभवांतर मान लेते हैं V वोल्ट हमेशा की तरह। अब देखो इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 और इसका मान लेते हैं R। अब देखो यहाँ से देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज समझ आएगी। देखो ये बैटरी के ये सिरे हैं आपके, इनके बीच में विभवांतर कितना V वोल्ट, और यही सिरे देखो दोनों प्रतिरोध तारों के भी यही सिरे हैं, कॉमन है सिरे तीनों। इसका मतलब जो विभवांतर बैटरी का होगा वही विभवांतर किन पे आरोपित होगा, R1 पे भी होगा और R2 पे भी होगा। तो पहली बात तो यहाँ से क्या याद रखनी है, समांतर क्रम में जितने भी आपके प्रतिरोध हैं उन सभी पे विभवांतर उतना ही होगा जितना किसका होता है, आपका बैटरी का होता है। पहली बात तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि विभवांतर सिरों पर क्या समान रहता है, आपका विभवांतर। अच्छा वो होता किसके बराबर है, तो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है, पहली बात। अब दूसरी बात मान लेते हैं कि करंट से, मान लो बैटरी से निकला, मान लो करंट आई, धारा आई निकला। अब देखो धारा यहाँ तक तो मस्त आ रही थी इस पॉइंट तक, तो ए पॉइंट मान लेते हैं इसको। यहाँ आने के बाद धारा कंफ्यूज हो जाएगी कि कहाँ जाऊं, क्योंकि उसके दो रास्ते मिलेंगे, तो धारा दोनों में जाएगी। लेट से यहाँ जा रही है I1 और यहाँ जा रही है I2। अब आप पूछोगे कि सर किस में कितनी जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा कि आर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रतिरोध क्या होता है, बेसिकली धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, और कोई भी चीज उस रास्ते पे जाना चाहेगी जहां उसका अवरोध कम हो। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ रही है, जहां अवरोध कम होगा वहां धारा ज्यादा होगी। इट मीन्स प्रतिरोध जहां कम होगा वहां धारा ज्यादा होगी, और प्रतिरोध जहां ज्यादा होगा वहां धारा कम होगी। पर अगेन एक बात यहाँ पे भी फिक्स होगी, तो आपकी आई होगी वो I1 प्लस I2 के हमेशा बराबर होगी, ना ज्यादा और ना कम। ये बात खास याद रखनी है। हाँ ये बट जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि R1 और R2 कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या बनती है देख लेते हैं अपन। तो देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या बनेगी, पहले क्या बनेगी, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में पहला आपका जो धारा होगी, धारा क्या होगी, अलग अलग, उल्टा हो जाएगा, श्रेणी का बिल्कुल उल्टा, अलग अलग। दूसरा विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर क्या होगा आपका एक समान, एक समान। और किसके बराबर होगा वो, बैटरी के विभवांतर के बराबर, बैटरी के विभवांतर, बैटरी के विभवांतर के बराबर। तीसरा
जो धारा करंट से बैटरी से जो धारा निकलेगा वो दोनों में जो धारा गई अलग अलग प्रतिरोधों में उनके सम के बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। तीसरी बात। चौथी बात यहाँ से पूछते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसका होता है फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट। तुल्य प्रतिरोध निकालने का उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। श्रेणी क्रम में सीधा करके जोड़ते हैं, समांतर क्रम में उल्टा करके जोड़ देते हैं। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी दे रखे हैं सबको क्या करो, उल्टा करके जोड़ दो, तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बन जाएगा। तो समांतर क्रम में अपने को इतनी सी बातें याद रखनी है, समांतर क्रम में इतनी गति अपने को याद रखनी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो अभी अपना ये क्वेश्चन तो हो ही गया, इसमें क्या हो जाएगा, विभवांतर समांतर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है तीन प्रतिरोधों R1 R2 3 को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया, इनको क्या कर देना, उल्टा करके जोड़ देना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है, 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध। अब ध्यान रखना, लास्ट ईयर जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये दो सेम प्रतिरोध दे रखे थे और उनको समांतर क्रम में जोड़ा था, फिर तुल्य प्रतिरोध पूछा था, यहाँ से न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो ध्यान से रखना। तो ऐसे देखो तुल्य प्रतिरोध में आपको फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा एक सिंपल तरीका बताता हूँ ऐसे निकालने का तरीका। जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं सबसे पहले उनको उल्टा कर लो। उल्टा करने मतलब एक बट्टा में लिख दो। जैसे 4 दे रखा उसको मैंने एक बट्टा में लिख दिया, 12 दे रखा उसको एक बट्टा में लिख दिया, उल्टा कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ा एलसीएम ये कितना आएगा 12, 4 3 12, यहाँ से 3 आएगा, 12 एकम 12, यहाँ से 12 आएगा। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 12। अब वापिस उसको पहले उल्टा किया, वापिस उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब 12/4, 12/4 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 3 ओम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल याद रखने का तरीका, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, उल्टा करो उसके बाद जोड़ दो और वापिस उल्टा कर, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। कितने भी प्रतिरोध, 2 दे रखे तो 2, 3 दे रखे तो 3, 10 दे रखे तो 10, सभी को ऐसे ही करना, उल्टा करो जोड़ो और उल्टा करो, आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन के किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से कैसा होता है। तो देखो ये हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है, ये बात खास याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि देखो प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से कैसा होता है। जैसे मान लो कि अपन मान लेते हैं, कोई एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे अभी अपने पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो अपने पास दो प्रतिरोध थे, एक था 4 ओम और एक था 12 ओम। इनका दोनों का संयोजन किया तो आंसर कितना आया 3 ओम, जो कि 4 ओम से क्या है छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आप समांतर क्रम संयोजन सोल्व करोगे किसी भी प्रतिरोधों का संयोजन, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो जिनका आप तुल्य निकाल रहे हो उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यही ऑप्शन बोल रहा है ये वाला अपना बी, कि हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से, हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पे देख लो इन दोनों में छोटा क्या था 4, और 4 से भी छोटा है कितना 3। ये खास बात याद रखनी है। और श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी क्रम में सबसे बड़े से भी बड़ा आता है, क्योंकि उसमें तो सीधा जुड़ता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर देखो फिर आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में किसी भी व्यक्ति के प्रतिरोध से कैसा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो सारे सीधे जुड़ते हैं, इसका मतलब जो सबसे बड़ा होगा उससे भी आंसर बड़ा आएगा। तो क्या आएगा देखो, सब हमेशा सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक आएगा। देखो इंटरेस्टिंग थिंग, सिंपल है, कुछ भी नहीं अपन जानते हैं, क्योंकि वहां पे सीधा जोड़ते हैं अपन, तो जाहिर सी बात है जोड़ेंगे तो बड़े से भी ज्यादा आएगा, तो हमेशा सबसे बड़ी प्रतिरोध से अधिक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हमने क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन ढंग से देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घरेलू परिपथ संधारित्रों या संधारित्रों या फिर इसको बोल सकते हैं उपकरण, अप्लायंसेस को उपकरण भी कहते हैं अपन, को पार्श्व क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है ना, ताकि उन्हें एक समान धारा मिल सके। देखो अपन जानते हैं समांतर क्रम में धारा एक तो होती नहीं, समांतर क्रम में धारा तो क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, नहीं पार्श्व क्रम में प्रतिरोध भी घट जाता है। अपन जानते हैं कुल प्रतिरोध तो घटता है, श्रेणी क्रम में ज्यादा आता है, समांतर में कम आता है, ये भी नहीं, ताकि एक युक्ति खराब होने पर अन्य कार्य करते रहें। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे एक युक्ति खराब होने पे अन्य क्या करें, आपके काम करें। कुल प्रतिरोधों को अधिकतम करने के लिए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिरोध अधिकतम अपना करना अपना उद्देश्य नहीं होता है। देखो सिंपल अपन जानते हैं, अगर देखो मान लो कि श्रेणी क्रम में ऐसे अपन जोड़ देंगे,
ऐसे मान लो जोड़ दिया किसी भी बैटरी से, यहाँ से मान लो करंट आई आ रही है ना। अब मान लो ये था आपका बल्ब, ये था मान लो आपका बल्ब, और ये आ गया मान लो आपका, ये मान लो कि कोई भी दूसरा उपकरण जैसे आपका है प्रेस, ऐसे कनेक्ट कर रखा आपने, है ना, श्रेणी क्रम में। अब मान लो कि बीच में बल्ब खराब हो गया, तो ये तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से डिस्कनेक्ट। और अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर आगे करंट जाएगी नहीं, करंट नहीं जाएगी तो प्रेस भी आपका काम नहीं करेगा। जबकि समांतर क्रम में ऐसा होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, अगर एक उपकरण खराब हो जाएगा दूसरा उपकरण काम करेगा। ये तो एक सामान्य चीज है ना, जो आपके लेवल की है। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे या हायर एजुकेशन के हिसाब से सोचें, तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि चूंकि समांतर श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है, विभवांतर बढ़ जाता है, और अपन घर पे जो उपकरण लाते हैं उन पे देखो लिखा होता है खास बात। जैसे मान लो कोई भी आपने बल्ब लेके आए दुकान से आप, तो बल्ब पे एक खास बात लिखी होती है, उस पे लिखा होता है 220 वोल्ट और प्लस 50 हर्ट्ज। इस 50 हर्ट्ज का मतलब तो वो प्रत्यावर्ती धारा से है, तो इसको तो अभी अपने को नहीं देखना है, पर ये 220 वोल्ट आपको समझ आ रहा है। इस बल्ब पे लिखने का मतलब ये है कि अगर इस बल्ब को आप 220 वोल्ट पे लगाओगे तो ये अच्छे से काम करेगा। अगर 220 वोल्ट से कम वोल्ट अगर आप इसको दोगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। अब मान लो कि आपने घर में सीरीज श्रेणी में लगा दिया, श्रेणी में तो बढ़ जाएगा, घर पे तो पावर सप्लाई तो फिक्स आती है। अगर आपने श्रेणी में लगा दिया तो बल्ब को 220 नहीं मिलेगा, 220 से कम मिलेगा, प्रेस को भी 220 से कम मिलेगा। इसलिए ना तो बल्ब ढंग से काम करेगा और ना प्रेस ढंग से काम करेगी, ये कारण ये भी होता है। और दूसरा आपको बताइए सिंपल, कि एक उपकरण खराब होने पे पूरा सर्किट क्या हो जाता है आपका, क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी परिपथ में एक बल्ब और एक हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में बल्ब जोड़ दिया मतलब दो प्रतिरोध जोड़ी, घुमाने का तरीका है क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन वही है। तो देखो अपन जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों को समान विभवांतर मिलेगा नहीं, विभवांतर तो बढ़ जाता है, विभवांतर दोनों को समान नहीं मिलेगा। हीटर से अधिक धारा प्रवाहित होती है, धारा तो दोनों में सेम होती है, अभी भी देखा अपन श्रेणी में। यदि हीटर खराब हो जाएगा तो बल्ब बुझ जाएगा। हाँ ये अभी भी देखा, हीटर खराब हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। दोनों रूप स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के तीन प्रतिरोधों से प्राप्त न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो अपन जानते हैं न्यूनतम किससे मिलता है, अपन जानते हैं देखो न्यूनतम किससे मिलता है, न्यूनतम मिलता है अपने को, न्यूनतम अपने को किससे मिलता है, समांतर क्रम में। और अधिकतम किस में मिलता है अपने को, अधिकतम मिलता है अपने को श्रेणी क्रम में। तो ये बात याद रखनी है अपने को, समांतर क्रम में है न्यूनतम मिलना तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जोड़ने का भी तरीका क्या बताओ, सबसे पहले दोनों सभी को उल्टा कर दो, जितने भी दे रखे हैं सबको उल्टा करो, कर दिया उल्टा। अब सबको जोड़ दो, 2 6 3 का एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 1, 3 2 5 और 1 6, 6/6 आंसर आएगा 1। इसको वापस उल्टा कर दो तो 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 1 ओम। कितना वो 1 ओम और पेड़ ले लिया 500 ग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये अधिकतम का पूछ लिया, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों से प्राप्त अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। अधिकतम के लिए अपन जानते हैं किसमें जोड़ने की, श्रेणी में, और श्रेणी में सीधा जोड़ दो, 6 3 9 और 2 11, तो श्रेणी क्रम और आंसर कितना हो जाएगा 11 ओम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 ओम के दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 10 ओम के दो प्रतिरोधों को तो पार्श्व क्रम में जोड़ने का मतलब मैंने आपको बताया था, उल्टा करके जोड़ दो, 1/10, 1/10 उल्टा करके जोड़ दो, एलसीएम आएगा कितना है 10, तो यहाँ से 1 + 1 कितना बनेगा 2/10, और इसको वापस उल्टा कर दो, वापस उल्टा करोगे मतलब 10/2, 10/2 कितना होता है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 ओम। और एक खास बात और याद रखनी है आपको, अगर कितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो और उनका प्रतिरोध सबका सेम हो, तो जाहिर सी बात अगर 2 जुड़े हो तो 2 का भाग दे दो, 3 जुड़े हैं तो 3 का भाग दे दो, और 5 जुड़े हैं तो 5 का भाग दे दो। यहाँ पे 10-10 ओम के कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, तो 10 में 2 का भाग दे दो, आंसर कितना आएगा 5 ओम। यहीं पे अगर 10-10 ओम के 3 जुड़े होते तो 3 का भाग दे देते, आंसर कितना आता, ये इतना ऐसे 3.33 के आसपास आता। ऐसे 4 जुड़े तो 10 में 4 का भाग दे देते, कितना आता 4 दूनी 8, 2 5 का 20, 5 2.5 ओम आ जाएगा, है ना। ये सिंपल याद रखना है, या फिर आप ये सिंपल याद रखो, उल्टा करो जोड़ो उल्टा कर दो, ये सबसे बेस्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि 5 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो परिपथ में कुल धारा कितनी होगी? आप देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बताया था ओम के नियम से कि जब भी करंट पूछे तो आपको V बराबर आई आर फॉर्मूला यूज करना है ना। अब देखो, जब अगर प्रतिरोध में अगर किसी परिपथ में एक ही प्रतिरोध दिया हो तो V की जगह, तो ये देखो V, मतलब V की जगह अपन विभवांतर बैटरी का रख देंगे, धारा निकालनी है जो भी है आई हो जाएगा, और आर की वैल्यू रख देंगे। पर यहाँ पे देखो एक नहीं है, दो प्रतिरोध जुड़े हैं, तो तब अपने को फॉर्मूला यूज करना है आर इक्वलेंट। एक ही दे रहेगा तो सीधा आर रख दो, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करना है। और जैसे ही प्रतिरोध एक से ज्यादा हो तो आर की जगह आर इक्विवेलेंट यूज करो, मतलब तुल्य प्रतिरोध यूज करो। आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ। पूछा क्या? धारा पूछा है। अच्छा, दिया क्या है? प्रतिरोध श्रेणी में 10 वोल्ट की बैटरी से। अब मैंने आपको बताया था बैटरी का काम क्या होता है? विभवांतर प्रोवाइड करवाना। तो बी की जगह कितना आ जाएगा? 10। आइए, आपसे पूछा है अब आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट किस में जोड़े हैं? सबसे पहले देखो श्रेणी में। अच्छा, श्रेणी में तो क्या करते हैं, दोनों को सीधा जोड़ते हैं, तो 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से आई निकाल लो। आई इज इक्वल टू आ जाएगा 10/10। 10 से 10 मरेगा एक बार, तो आंसर कितना आएगा? 1 एम्पियर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। सिंपल, ऐसा याद रखना अपने को। ऐसे ही समांतर में होता तो क्या करते हैं? यही फॉर्मूला यूज करते हैं, वी बराबर आई आर इक्विवेलेंट। बस आर इक्विवेलेंट की जगह अपन वो समांतर कर वाला फॉर्मूला लगा देते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करे? किसी प्रतिरोध संयोजन में यदि संयोजन का एक अवयव कार्य बंद करना दे तो शेष अवयव कार्य करते रहे तो किस प्रकार का संयोजन है? तो अपन जानते हैं समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पार्श्व क्रम संयोजन। क्योंकि अपन जानते हैं श्रेणी क्रम में तो अगर एक अगर खराब हो गए तो बाकी अवयव काम नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन एक जैसे वैसे वैसे है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, वही दो प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि R1 इतना है, तुल्य प्रतिरोध इतना, तो R2 बताओ। तो अपन जानते हैं तुल्य, तो तुल्य कितना होता है? आर एस इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2। आर एस कितना दे रखा है? 10। R1 कितना दे रखा है? 4। और R2 पूछा है, तो R2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये थे अपने क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ से हमने कोशिश की है कि श्रेणी और समांतर का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एक बार, और कुछ क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे, तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन क्रम से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।